सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 22 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग याद करते हैं संत सिसिलिया कुंवारी और शहीद। इनको याद करते हैं, उन्होंने अपने समर्पित जीवन के द्वारा अपने कुंवारापन अखंड रखते हुए अपने आप को प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए निछावर कर दिया, अर्पित कर दिया। इस महान संत के मध्यस्थता मांगते हुए प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए, समर्पित करने की कृपा मांगते हुए हम एक सुंदर जीवन बिताने की कामना करें, प्रार्थना करें। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 45 से 48 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यरूशलेम के मंदिर प्रवेश करते हुए देखते हैं कि वहां पर मंदिर की दशा, जो दुर्दशा हो चुकी थी, उस बात को देखकर प्रभु को बहुत गहरा दुख होता है, क्योंकि मंदिर में प्रार्थना की जगह पर व्यापार किया जा रहा था। इसलिए प्रभु वहां पर क्या कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना रखा है। और इस प्रकार से प्रभु वहां पर व्यापार करने वालों को, सारे लोगों को बाहर कर देते हैं और कहते हैं ये प्रार्थना का जगह, इसको पवित्र बनाए रखो, हर प्रकार के मलिनता से, बुराई से दूर रखो। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों से क्या कहता है कि हमारा शरीर ईश्वर का, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, मंदिर है। इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में विशेष रूप से बुलाता है। प्रभु के संदेश को हम सभी समझने की चेष्टा करें। ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। तो प्रभु के इस मंदिर के प्रति जो प्रभु की जो भावनाएं थी, श्रद्धा, भक्ति थी, इसको हम समझने की चेष्टा करें और इसके माध्यम से प्रभु मुझे और आपको, हम सबों को क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले हम देखते हैं मंदिर का शुद्धिकरण, अर्थात आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए प्रभु बुलावा देता है। यानी कि मंदिर प्रार्थना का जगह है, ईश्वर का निवास स्थान है और उसको शुद्ध रखना, उसी प्रकार से हमारा शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध रखना, हर प्रकार के मलिनता से, पाप से शुद्ध रखते हुए पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु यीशु यरूशलेम पर विलाप करने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं। प्रभु यीशु ने यरूशलेम पर विलाप किया, उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि लोग सही रास्ते से भटक गए थे, ईश्वर के रास्ते से भटक गए थे, वचनों से भटक गए थे, ईश्वर क्रिस्तीय मूल्यों से भटक गए थे और एक प्रकार का गलत आचरण, व्यवहार हो रहा था। और इसलिए प्रभु ने लोगों को शुद्धिकरण के लिए बुलाया। लोग मंदिर की गरिमा भूल गए थे, मंदिर को व्यापार का एक केंद्र बनाया था। लोग भूल गए थे मंदिर की गरिमा को, मंदिर को पवित्र रखना भूल गए थे, इसलिए उसको व्यापार करने का केंद्र बनाया था। उसी प्रकार से प्रभु हम सबों के शरीर रूपी मंदिर को शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए बुलाता है। इसको व्यापार के लिए इस्तेमाल ना करें, इसको किसी प्रकार के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि ईश्वर का निवास स्थान है, इसको पवित्र बनाए रखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। ईश्वर का मंदिर को लुटेरों का
अड्डा बनाया था लोगों ने। ईश्वर के मंदिर को प्रार्थना के करने के बजाय, प्रार्थना करने के जगह को व्यापार के लिए लुटेरों का अड्डा बनाया था। हर प्रकार के कार्य वहाँ पर हो रहे थे जो कि प्रभु को अच्छे नहीं लगे। प्रार्थना के जगह पर व्यापार करना कभी भी कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रभु ने उन सभी लोगों को बाहर कर दिया और कहा कि ये प्रार्थना का जगह प्रार्थना के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और किसी प्रकार के कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मनुष्य का स्वार्थ उसे मंदिर को बाजार बना देता। मनुष्य स्वार्थी है, स्वार्थ के वजह से, स्वार्थ के चलते इंसान पवित्रता को अपवित्रता से, प्रार्थना का जगह को बाजार बना सकता है। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम सबों को इस बात को याद रखना है कि हम सबों को पवित्रता के लिए बुलाए। जिसने हमें बुलाया वो पवित्र है, इसलिए हमें भी अपने समस्त आचरण में पवित्र तथा निष्कलंक निर्दोष जीवन बिताने की आवश्यकता है। यही बात प्रभु हमें आज के दिन में समझाता है। हमें हमारे जीवन को पुनः ईश्वर के लिए समर्पित करना, अगर पवित्र जीवन बिताना हो तो हमें अपने जीवन को पुनः ईश्वर के लिए समर्पित करना होगा, अर्पित करना होगा, ताकि प्रभु की योजना के वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिताते हुए एक सुंदर पवित्र जीवन बिता सकें। क्या मेरा जीवन रूपी मंदिर के शुद्धिकरण की जरूरत है? अब विचार करें आज के दिन में, क्या मेरे जीवन में, मेरे मंदिर रूपी जीवन में, शरीर रूपी मंदिर में, क्या इसमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है? अगर किसी प्रकार की बुराई है, बुरी आदत है, बुरे कार्य है, बुरे सोच विचार है, बुरी धारणा है जिसके साथ मैं रहता हूं, तो निश्चित रूप से मेरे शरीर रूपी मंदिर को मुझे शुद्ध करना है। मेरे विचारों को शुद्ध करना है, मेरे भावनाओं को शुद्ध करना है, मेरे कार्यों को शुद्ध करना है, मेरे आदतों को शुद्ध करना है, मेरे संगतियों को शुद्ध करना है। किसी भी प्रकार की अशुद्धता से अगर मैं जुड़ा रहूंगा तो मेरे साथ अशुद्धता होती रहेगी, अपवित्र जीवन में बिताऊंगा। इसलिए अगर हमें आज के दिन में अगर विचार करते हुए पता चलता है कि मुझे शुद्धता की जरूरत है, निश्चित रूप से हम शुद्धता के लिए प्रयास करें, पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, पवित्रता के लिए आगे बढ़ें, पवित्रता की साधना करें। प्रभु हमें सिखाता है कि मैं मेरे विश्वास को मेरे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता हूँ या मैं प्रभु की शिक्षा ग्रहण करते हुए उस शिक्षा के अनुसार चलता हूँ। इन सभी बातों पर विचार करने के लिए और एक सुंदर पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। भाइयों बहनों, जो मंदिर को नष्ट करेगा प्रभु उसको नष्ट करेगा। इसलिए अपने शरीर रूपी मंदिर को नष्ट ना करें, इसको पवित्रता के लिए दिया गया है, इसको पवित्र रखने का पूरा प्रयास करें। प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन पढ़ें, संस्कारों में भाग लें, प्रभु से प्रार्थना करें, शक्ति सामर्थ्य मांगे, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार हम सभी जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा कर सकें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत की आशीष बरकत प्रदान करें।